हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। मैं सविता आगवानी सविता भक्ति चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आइए तो आज हम कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। यह पुण्य को बढ़ाने वाली तथा बुद्धिमानों को मुक्ति देने वाली है। एक दिन नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन के पश्चात जागते हैं। इस प्रबोधनी एकादशी के व्रत का विधान क्या है, महात्म क्या है और फल क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें प्रबोधनी एकादशी का वृत्तांत सुनाता हूँ, तुम इसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसीलिए इसको देवोत्थान या देव उठान एकादशी भी कहते हैं। कुछ धार्मिक श्रद्धालु देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। प्रबोधनी एकादशी का महात्म पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि भगवान विष्णु की प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का और केवल रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा दिन रात उपवास करने से पिछले 7 जन्मों के पाप का नाश होता है। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाता है। जिस प्रकार रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार प्रबोधनी एकादशी अनेक जन्मों के छोटे बड़े समस्त पापों को क्षण भर में भस्म कर देती है। भक्ति पूर्वक व्रत का उपवास करने पर सांसारिक मनुष्य को हरि प्रबोधनी एकादशी से ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य का वैभव प्रदान होता है। जो लोग इसका तन मन से ध्यान करके व्रत का संयम से पालन कर अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि रहित व्रत पूजन चाहे कितनी भी मात्रा में किया गया हो, पूर्ण फलदायी नहीं होता। जो घमंडी कपटी लोग गुरु और विद्वान ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करते हैं, वे भी धन और संतान से हीन होते हैं। परंतु ऐसे सभी पापों से पीड़ित व्यक्ति भी देव प्रबोधनी के व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति जैसे ही अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत का संकल्प लेता है, वैसे ही उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत संपूर्ण तन मन और श्रद्धा से किया है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान की कृपा पाने हेतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी है, वही तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया है, संसार में मनुष्य के द्वारा किए गए मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप तथा बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए पाप इस व्रत को यथा विधि करने पर और रात्रि को जागरण करने पर समाप्त हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न का त्याग करते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान केवल दान आदि से ही प्रसन्न नहीं होते हैं, शास्त्र चिंतन से भी भगवान की कृपा मिलती है।
कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उनको उचित फल मिलता है। अतः अन्य का सब कर्म को छोड़कर कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति देने वाली कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा करते हैं, उन्हें 100 गोदान जैसा फल मिलता है। या कथा का प्रबंध करते हैं, वे अपना और कुटुंब की 100 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे भी अनंत गुना फल पाते हैं। ध्यान में मग्न होकर फिर ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि विस्तार पूर्वक कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठें। शौच आदि से निवृत्त होकर कुल्ला, दातुन आदि करने के बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और एकादशी व्रत का नियम ग्रहण करें। समय भगवान को साक्षी मानकर संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा। मुझे शक्ति और धैर्य प्रदान करके आप मेरी रक्षा कीजिए। उसके बाद श्रद्धा विश्वास से व्रत और भजन कीर्तन करें, शास्त्रों का पाठ करें और सुनें। रात्रि को भगवान विष्णु के आगे प्रबोधिनी एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य से पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवें। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करने पर अपार पुण्य मिलता है। जो व्रती अगस्त्य के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उनसे इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री पुरुष कार्तिक मास में तुलसी पत्र मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके पिछले अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श करने, तुलसी की कथा कहने, स्तुति करने, तुलसी का पौधा लगाने, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन, आरती, सेवा करने से विष्णु लोक मिलता है। हे मुनि, बोई हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही विस्तार से तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। हरि पूजा में फूलों, पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, जो सेवक कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं, वे मोक्ष पाते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, सूर्य चंद्रमा के रहने तक उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो भक्त सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भी चारों युगों में देवता प्रसन्न रहते हैं। दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करने वाले 100 गुना पुण्य प्राप्त करते हैं। हे नारद, शमी के पत्र से पूजा करने वाले भक्तजन को यमराज से छुटकारा मिल जाता है। वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से जो भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर नदी, तालाब आदि पर जाएं, वहां स्नान करें, जप करें तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर सुपात्र विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा भी देवें। भगवान से क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के शुरू में छोड़ने का निश्चय किया हो, वह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में दें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और दान करे। जो मनुष्य फलों का त्याग करे, वह उन्हीं फलों का दान करे। तेल छोड़ने पर घृत का और घृत छोड़ने पर दूध का दान करे। अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं, उनको शैया दान करनी चाहिए। सब सामग्री सहित दान देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को, ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाइयों का भोजन कराना चाहिए। आंवला के स्नान रूप व्रत में दही और शहद का दान करें। बाल बढ़ाए रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ी जूता, तेल या लवण त्यागने वाले को घी या शर्करा दान करना चाहिए। घी, दूध और अन्न का त्याग करने पर 60 के चावल का दान करना चाहिए।
मंदिर में दीपक जलाने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र पत्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर ईश्वर भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। व्रत की समाप्ति में सोना या तांबा के पात्र में घी और बत्ती रखकर उत्तम ब्राह्मण को संपूर्ण भाव से दान करें। एकांत में 8 कलश को वस्त्र लपेटकर दान करें। हे राजन, यदि यह संभव ना हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को केवल नमस्कार करके उनका सत्कार करें और सिर्फ भोजन कराएं। उनका वचन सब व्रतों की सिद्धि देता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्य मास में छोड़ा हो या त्याग किया हो, उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो विष्णु भक्त इस प्रकार चातुर्य मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं, वे विष्णु कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। वे पुनर्जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत गलत या भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला शारीरिक कष्ट पाता है। आगे श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, चातुर्य मास की अनुष्ठान सहित समाप्ति पर गृहस्थ और सन्यासी दोनों अनंत फल के अधिकारी होते हैं। चातुर्य मास विष्णु भक्ति के लिए एक उपयुक्त अवसर होता है। भगवान विष्णु को उठाने हेतु साधक को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राजन, यह पुण्यमयी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले अपना तथा पूर्वजों का जीवन धन्य बनाते हैं। यह कथा श्री स्कंद पुराण में वर्णित है। प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। आइए तो इसमें क्या क्या फलाहार कर सकते हैं ये जानते हैं। इस दिन आप काचरे का सागार कर सकते हैं। काचरा मतलब जो कचरियाँ मिलती हैं वहाँ पर बाज़ार में, वो आप खा सकते हैं। मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। हरे कृष्णा।